बार यहाँ से सूरज की किरण आती है और सीधे सामने सूर्य भगवान के जो मूर्ति है उस पर जाके चमकती है सुबह से। सबसे फेवरेट। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए। नमस्कार आप सभी को और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। और हम आए थे छुट्टियों में अपने घर से नैनीताल से गुलदार वैली, जो कि मैंने आपको बताया था कि अल्मोड़ा से कौसानी वाली रोड में है। गुलदार वैली एक कैफ़े का नाम है और ये कोसी के पास में है। तो अब हम यहाँ रुके थे एक दिन और फिर अब हम यहाँ से निकल रहे थे कटारमल सन टेम्पल को। अगर आपने मेरे लास्ट व्लॉग्स नहीं देखे, मतलब इससे पहले के व्लॉग्स नहीं देखे हैं, तो वो भी ज़रूर देखिए मेरे इसी चैनल में, हमारे इसी चैनल में। और हमें गुलदार की साइटिंग भी हुई थी और जंगलों में काफ़ी आग भी लगी हुई थी, वो सब भी मैंने आपको उस व्लॉग में दिखाया था। और अच्छा हुआ कि रात को बारिश हो गई और आग पे कंट्रोल हुआ। और उसके बाद अगले दिन भी हल्की बारिश ही थी। गुलदार तो लौट कर नहीं आया था और हम 11 बजे के आसपास वहाँ से निकल गए थे कटारमल सन टेम्पल के लिए। पहले हम वहाँ जाएंगे तो फिर यहाँ से वापसी में फिर हम कौसानी से होते हुए अपने घर जाएंगे। तो अभी हम अल्मोड़ा वाले रास्ते में ही वापस जा रहे हैं कटारमल के लिए, ये वही रास्ता है। और आप देखिए कि कितना सुंदर सीन है यहाँ पर। ये जो सीनरी है, जो ब्रिज आपने देखा, वो सामने की पहाड़ी वो वही कनेक्ट होती है आगे जहाँ गुलदार रहते हैं उधर। और अभी मैं ये बताना भूल गई थी कि हमें मॉर्निंग में गुलदार वैली में ही पास में ही रॉकी का आउल भी दिखा था। बहुत अच्छी उसकी साइटिंग हुई, जो कि इंडियाज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट आउल है। और हमें मार्टिन्स भी दिखे थे सुबह और कुछ बर्ड्स भी दिखी थी। बर्ड्स का भी हम वेट कर रहे थे कि और दिखें, लेकिन फिर हल्की बारिश थी। तो अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिए आप। और ये आ गया मोड़। यहाँ से 3.5 किलोमीटर पे TRH है, 2.5 पे कैफ़े है, 2.5 पे ओपन एयर थिएटर है और 3 किलोमीटर पे सूर्य मंदिर है। तो यहाँ से आपको ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। ये रोड जाती है मेरे ख्याल से रानीखेत की ओर जाती है। तो अब हम यहाँ से जो कटारमल सूर्य मंदिर है वो भारत का प्राचीनतम सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर कटारमल में आपका स्वागत है। हम कुछ समय पहले कोणार्क सूर्य मंदिर भी गए थे। तो सूर्य देव के कुछ ही मंदिर हैं भारत में और ये 6वीं से 9वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था, जो कि कत्यूरी राजवंश के टाइम पे हुआ था। कत्यूरी राजवंश के टाइम में हमें उत्तराखंड में और भी कई सारी कलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। मंदिरों में जो निर्माण हुए, वहाँ की नक्काशी बहुत ही सुंदर उस टाइम पे हुआ करती थी। तो वैसी ही कुछ नक्काशी है, वैसी नक्काशी हमें जागेश्वर धाम में भी देखने को मिलती है, बैजनाथ मंदिर में देखने को मिलती है और भी बहुत जगह ऐसी नक्काशी देखने को मिलती है। ऐसी रोड बहुत सुंदर मंदिर। और रोड की दोनों साइड आपको कैफ़े और रिजॉर्ट टाइप के दिख जाएंगे काफ़ी सारे, और काफ़ी अच्छे बने हुए कैफ़े रिजॉर्ट्स हैं। ये देखिए यहाँ पे एक है वीगन हिल करके, पीछे एक था मथुरा पैलेस करके। ये देखिए बहुत अच्छे से बना है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड कुमाऊनी फूड, द वीगन हिल। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा होटल हिलांस वालों का भी है। हम लोगों ने पिछली बार जब आए थे वहीं खाया था, तो आज भी वहीं खाने की सोच रहे हैं, देखते हैं। तो यहाँ की कुछ चीज़ें, जैसे कि यहाँ का जो दरवाज़ा था वो बहुत ही सुंदर बना हुआ था। बहुत सुंदर लकड़ी का कलाकृतियाँ उसमें थी, बहुत सुंदर वो बना था। लेकिन क्या हुआ कि समय के साथ साथ कई चीज़ों को फिर लोग नुकसान भी करने लगे, कई सारी चीज़ें टूटने लगी। तो जो यहाँ का जो दरवाज़ा है और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय जो कि दिल्ली में है उसमें संरक्षित करके रखी गई है। ये एंट्री हो रही है और यहाँ से ही जस्ट यहाँ राइट से ऊपर चढ़ के जाने का है। पैदल जाना पड़ता है आपको सूर्य मंदिर, तो वो भी आपको रास्ता भी दिखाएंगे। और ये है रास्ता सन टेम्पल का। तो सोनू और मम्मी को ही उतार देते हैं, आप लोग उतर जाइए, मैं आगे गाड़ी लगाता हूँ। और अल्मोड़ा यहाँ से 18 किलोमीटर है। कसार देवी टेम्पल 20 किलोमीटर, चितई घोड़ाखाल टेम्पल जो घंटी वाला मंदिर भी है 21 किलोमीटर, रानीखेत 29 किलोमीटर है और गंगनाथ टेम्पल है यहाँ से 32 किलोमीटर्स, 32 किलोमीटर्स। तो आप ये देख लीजिए यहाँ से डिस्टेंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ की।
तो रास्ता कुछ ऐसा है, काफ़ी अच्छा बन गया अब रास्ता। जब मैं पहली बार आई थी तो ऐसे पक्का रास्ता नहीं था, कच्चा कच्चा ही रास्ता था, कुछ थोड़ी बहुत पत्थरों की सीढ़ियाँ टाइप की बनी हुई थी। और तब हम कोसी से, तब मैं LLM कर रही थी अल्मोड़ा में, उस टाइम की बात है। तो हम कोसी जो यहाँ नीचे मार्केट है वहाँ से पैदल ही आए थे पूरा यहाँ तक, गाड़ी से नहीं आए थे, क्योंकि हम हॉस्टल से कोसी तक टैक्सी से आए थे और फिर वहाँ से हम पैदल आए थे। और शिव आ रहे हैं, गाड़ी लगा दी गई है यहाँ। और वहाँ सामने है कटारमल सन टेम्पल। ये देखिए छोटू बकरी, ए छोटू बकरी, ए छोटू बकरी। बकरी चोरी करने का लोग मुझे फोटो खिंचा सर मार दिया। 2-3 दिन लगेंगे, अभी 2 दिन में आ जाऊँगा, बुध तक तो पहुँची जाऊँगी, बुधवार तक आ जाऊँगी। हाँ हाँ बता दूँगी, हाँ 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 बता दूँगी। हाँ आगे उसकी मम्मियाँ डेट ही आई हैं, छोटी को बोल दे रहे। एक दिन चोट का था तो ये बीच में आए हुए थे, ये विजय बात कर। अच्छा हेलो। और पेड़ों में नींबू लदे हुए हैं। आजकल पहाड़ियों का सबसे फेवरेट वो होता है कि धूप में नींबू सानते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे बड़े नींबू लगे हुए हैं यहाँ पे। और नीचे माल्टे भी लगे हुए हैं उस पेड़ में, सामने वाले में। जो हम पैदल आए थे ना। और ये है नोटिस, हम मंदिर से 100 मीटर दूर हैं, जो एक प्रोटेक्टेड एरिया है। ये सही प्रोहिबिटेड एरिया है 100 मीटर। और ये नींबू और पीछे हो रहे हैं माल्टे, बिल्कुल फ्रेश। क्या गजब, मुझे लग रहे हैं संतरे हैं। हाँ संतरे हैं। और देखिए कितना बड़ा कैक्टस का पेड़ है जस्ट ऊपर। और यहाँ से दिखने लग गया है सन टेम्पल सामने, अगर आपको दिख रहा हो तो। अब पास से दिखाएंगे आपको। और मम्मी और सोनू आ गए हैं और ये है व्यू। और सामने है सूर्य मंदिर। सब पहुंचने वाले हैं, 50 मीटर रह गया बस। और मम्मी और सोनू पहुंच गए हैं। मैं रुक गया था, मुझे बर्ड दिखी थी अलग सी, तो मैं उसको स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था। वो इजिप्शियन वल्चर है, वो उड़ गया है हवा में काफ़ी, तो फ़ोटो आ नहीं पाएगी उसकी। और ये है सूर्य मंदिर, चलते हैं ऊपर को। ये मंदिर है बहुत सुंदर, सूर्य मंदिर। हम पिछले जो सूर्य मंदिर गए थे वो कोणार्क में था, उड़ीसा में। और एक ये है, अभी इसके बारे में भी आपको पढ़ के बताएंगे जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसकी डिटेल्स, क्योंकि ASI प्रोटेक्टेड है मॉन्यूमेंट। और क्योंकि जूते उतारते हैं तो हाथ धो लेते हैं। और यही पीने का पानी भी है यहाँ पे। और देखिए कितने सुंदर मंदिर बने हैं यहाँ पे। चलते हैं दर्शन के लिए। तो 22 फरवरी का जो सोल्स्टिस होता है शायद, उस दिन सीधे रोशनी इसके थ्रू आती है इधर मंदिर और यहाँ पड़ती है, और अंदर मंदिर के सामने पड़ती है। तो वो एक बहुत ही अच्छा रेयर फिनोमेना होता है। और अभी हम हैं कटारमल सूर्य मंदिर में। और ये आपको बताया होगा शिव ने कि साल में एक बार यहाँ से सूरज की किरण आती है और सीधे सामने सूर्य भगवान के जो मूर्ति है उस पर जाके चमकती है सुबह से। और इस तरफ भी मंदिरों के समूह हैं। आज तो मौसम भी बदल रहा है, बारिश ना हो बस।
अरे ठीक है ना। बहुत मौज है मेरे पास। ये है सन टेम्पल का मूवमेंट प्लान और ये इसके बारे में है, हिंदी में भी पढ़ लीजिए। फोटो लेनी है। और अब हल्की बारिश शुरू हो गई है तो अब नीचे की ओर चलते हैं और मौसम बदल गया है तो जल्दी जल्दी नीचे पहुंचेंगे और कुछ खाएंगे। और ये मंदिर के गेट से ही डैम दिख रहा था, बहुत ही सुंदर यहाँ से। और अल्मोड़ा का कुछ पार्ट भी दिख रहा था, मतलब पूरा अल्मोड़ा तो नहीं लेकिन अल्मोड़ा शहर थोड़ा यहाँ से दिख रहा था और बहुत ही सुंदर लग रहा था। रात को तो और सुंदर लगता होगा। और अब हम नीचे को जा रहे हैं, सोनू मम्मी पीछे आ रहे हैं, मैं आगे को जा रहा हूँ चाय बोलने के लिए। तो अब मिलते हैं आपसे नीचे। अब और चाय पी जा रही है यहाँ पे और आग सेक रहे हैं। हमारा पहाड़ी घर, पहाड़ी घर यहाँ पर भी डले हुए हैं। हमारे पहाड़ों में ऐसे घर होते हैं ज़्यादातर। अंदर चल रहा है मैच। बारिश हो रही है इसलिए हम इस साइड को बैठे हैं। हाँ। बस चाय पीएंगे फिर नीचे लंच करेंगे और फिर निकलेंगे। हम लोग गलगल और नींबू ले रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये हो रहा है गलगल का पेड़, ये बिल्कुल ऑरेंज दिख रहे हैं आपको, ये गलगल होता है और वो है नींबू। दीदी गलगल तोड़ दी है और ऊपर नींबू का पेड़ है तो वहाँ से नींबू आएंगे। 5-5 ले रहे हैं हम सारे। दीदी नींबू तोड़ दिए और ये गलगल आ गया और वो है नींबू। जल्दी जल्दी आया था कि हम कुछ खाएंगे। यहाँ कैफ़े हाउस जो हिलांस वाला है उसके यहाँ पे, लेकिन ऊपर ताला लगा हुआ है तो मैं गाड़ी निकालता हूँ। जैसे ये लोग आते हैं तो फिर हम लोग वापस से निकलते हैं या इनका 1 मिनट इंतज़ार कर लेते हैं, देखते हैं फिर। और ऐसी कुछ पर्ची कटती है और यहाँ राइट पे भगवती माता का मंदिर है और ओपन एयर थिएटर है। बारिश हो गई है शुरू तो यहाँ से निकल रहे हैं। तो हम सोच रहे थे कि हम कटारमल में हिलांस में खाएंगे, बट वो बंद था और रास्ते में और भी बंद ही थे लगभग। और हम कौसानी के रास्ते अभी गुलदार वैली वाले रास्ते में ही वापस आए हैं कौसानी जाने के लिए। अगर अल्मोड़ा से जाते तो फिर हमें सीधे राइट को जाना पड़ता। किसमें? हाँ वही कर दो बिना मिर्च। और अभी यहाँ पर रुके हुए हैं हम लंच करने के लिए और यहाँ से व्यू दिखाती हूँ आपको। कहाँ से आ रहे हो मैम? हम अभी तो वहाँ से आ रहे कटार में। और खाना खा लिया हम लोगों ने, बहुत अच्छा खाना था। अब एक बार लोकल लकड़ी है ये। अच्छा तूनी की लकड़ी। अच्छा एक बार रूम्स देखते हैं यहाँ पे कैसे हैं। तो ये है रूम से व्यू, सामने रिवर का। और ये है रूम जिसमें एक बंक बेड है और एक डबल बेड है। इधर है बाथरूम, बहुत अच्छा स्पेशियस बाथरूम भी है। और यहाँ टैरिफ्स क्या हैं? 2000 प्लस 2000 प्लस टैक्स। प्लस अच्छा ये है बोथ साइड वाला, ये देखिए इसका बाथरूम कितना सुंदर है। देखिए इसके बाथरूम कितना सुंदर है। इसमें इधर का व्यू भी है, दूसरा है और इसमें 2 साइड व्यू है, बहुत अच्छा है। सामने का और साइड का भी पूरा व्यू है। अभी ये लोग को खाने में अच्छा लगा होगा। हाँ बढ़िया बना है। और इस जगह होटल का नाम है जय बद्री विशाल, हाँ, JBV। JBV। तो ये कोसियाल एरिया में बहुत अच्छा बने हुए हैं।
तो आप आ सकते हैं। नई प्रॉपर्टी है, बिल्कुल ऑन रोड ही है, तो आपको इधर उधर भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ सन टेम्पल के पास में, हाँ सन टेम्पल पास वो सही रोड में। और यह है बिल्कुल मेन रोड में है। तो गुलदार वैली जहाँ हम रुके थे वहाँ भी रूम बहुत बढ़िया था, और वहाँ मैं रूम पड़ा। तो वहाँ का जो रूम था वो था 3500 का, 3500, और उसमें ब्रेकफास्ट लंच डिनर कुछ भी इंक्लूडेड नहीं था, वो आपको अलग से पे करना है। उसमें डबल बेड और एक सिंगल बेड था। वहाँ भी 2 रूम्स हैं, कभी ऐसा होता है कि नहीं मिलते हमको रूम वहाँ, या आप ज़्यादा लोग आ रहे हो। और ये थोड़ा नीचे है सीढ़ियों से, अगर आपको प्रॉपर रोड में चाहिए तो यहाँ है। बस अब हम कौसानी पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर रुकेंगे वहाँ, चाय वगैरह पियेंगे कहीं पर। और यहाँ से बैजनाथ, हम गए थे बैजनाथ कुछ समय पहले, पास में ही यहाँ से बैजनाथ झील जो है 17 किलोमीटर है, और बैजनाथ जी का मंदिर है वहाँ, और थोड़ा ही दूरी पे वहाँ से बागेश्वर भी है। अब हम यहाँ पे चौराहे पे पहुँचने वाले हैं। कौसानी शॉल फैक्ट्री के पास से ही ऊपर कोई रास्ता जाता है, क्योंकि मुझे याद आ रहा था कि हम यहाँ से ऊपर की तरफ गए थे, और इससे थोड़ा आगे ही है, 1-2 किलोमीटर ही है। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं, अनाशक्ति आश्रम। आप आए थे, हाँ, उसके साथ जो रोड ऐसे ऊपर को गई हुई है। वो जो मैं कह तो रही थी आपसे, ऊपर को जा रही है जो रोड आपने कहा। रास्ता अलग होगा। हाँ, जो मैं कह रही थी ऊपर को जा रही है रोड को का। जाना है। हाँ, वो है यहाँ एक फर्स्ट ऊपर को एमएस रोड आएगी, हाँ। सिकंदर बाजार पहुँचने से 200 मीटर ऊपर है, अच्छा, वो ऊपर को आना सकते हैं। थैंक यू। तो TRH यहाँ है। हम बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था, मुझे लग ही रहा था कि वो रोड जो ऊपर को जा रही है, लेकिन वो भैया ने पता नहीं यहाँ को क्यों भेजा हमको। और रुकने के लिए TRH ही काफ़ी दूर है, जो मेन मार्केट है वहाँ से 4 किलोमीटर। हम यहाँ रुके थे मम्मी, इतना दूर थोड़ा रुके थे हम तो। गांधी जी का जो आश्रम है उसके बगल में भी तो। TRH नहीं है, फिर वो कुछ और है। TRH ही है। अरे वो भी TRH था यार, कुछ और होगा। चलो वो देखते हैं। देख लेंगे अभी। वो तो कह रहे हैं मार्केट से 200 मीटर पहले अनाशक्ति आश्रम ऊपर की तरफ है। वही तो मैं कहती हूँ, हम तो पैदल आए थे नीचे। सोच रही हूँ वहाँ से तो पैदल आए थे। हिमालय दिखता है सामने, और यहाँ सनराइज़ बहुत ही सुंदर लगता है। जहाँ पे अभी हम गांधी जी के आश्रम में जाएंगे, उससे भी बहुत, वो व्यू पॉइंट है वहाँ से, बहुत सुंदर दिखता है। अभी हम उधर ही जा रहे हैं, दिखेगा तो खुल जाएगा, वहाँ से भी दिख जाएगा। तो अभी वहीं चलते हैं। क्या खुशबू आ रही है जंगल की बारिश के बाद। वो मतलब दीपू भी आया था, हम सारे लोग आए थे। और पहुंच गए हम, जिला पंचायत गेस्ट हाउस है, गेट है, वहीं से हम गाड़ी अंदर ले आए। और यहाँ है अनाशक्ति आश्रम, ये रहा। और यहाँ से बहुत सुंदर व्यू भी दिखता है सामने, जो कि अभी नहीं दिखेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बादल हैं।
और सनराइज़ बहुत सुंदर दिखता है यहाँ से। हम पहले यहीं रुके थे, मुझे कंफ्यूजन हो रहा था, मुझे टीआरएच कह रही थी, वो जिला पंचायत गेस्ट हाउस था। हम यहाँ रुके थे ना, इसमें रुके थे हम। हाँ गाड़ी ला सकते हैं तक। अगर थोड़ा मौसम खुलता तो बहुत सुंदर व्यू दिखता है यहाँ से। यहाँ की ब्यूटी यही है कौसानी की। और अभी वहाँ बर्फ़ भी पड़ रही होगी, तो अगर खुलता मौसम तो बहुत अच्छा दिखता। और यह है कौसानी में अनाशक्ति आश्रम। इसे भारत का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। महात्मा गांधी ने यहाँ की भव्यता से प्रभावित होकर इस स्थान को भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा था। तो कौसानी ही जो हमारे भारत के सुप्रसिद्ध कवि थे सुमित्रा नंदन पंत जी, उनका जन्म स्थान भी है। मैं पिछली बार उनका घर भी देखा था जो मार्केट में है, वहाँ जा सकते हैं, मार्केट के अंदर ही है पुराना घर उनका, जहाँ वो कविताएं लिखा करते थे। और कौसानी महात्मा गांधी जी को बहुत ज़्यादा पसंद था, इसीलिए यहाँ की ब्यूटी देख के ही उन्होंने इसे भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा था। याद है हमने यहाँ पे कितनी पिक्चर्स वगैरह क्लिक की थी। अब तो बहुत सुंदर और बना, मतलब पेंट वेंट अच्छा कर दिया। यहाँ से ना वो दिखता है सुबह, सब लोग यहाँ आ जाते हैं। यहाँ सनराइज़ बहुत अच्छा दिखता है, तो यहाँ जब भी रुकने आते हैं ना, जो सीज़न टाइम होता है, मतलब सभी जगह के लोग आते हैं। और यहाँ से दिखता है बहुत सुंदर सनराइज़, क्या ही बोलूँ अब मैं। और यह है आश्रम अंदर। यहाँ इनकी पिक्चर्स लगी हैं, इनकी जीवनी के बारे में सब कुछ लिखा है। अंदर वीडियो नहीं बना सकते हैं। और ये देखिए गांधी जी चरखे के साथ। 360 डिग्री व्यू दिखता है पूरा। बहुत अच्छा दिखता है। इधर से आप पहली बार आए ना यहाँ पर, कैसा लगा? मौसम खुला होता तो और अच्छा दिखता। वही तो मेन तो वही है। अभी एक तरफ कोहरा हो रहा है, एक तरफ थोड़ा मौसम खुल रहा है। लग तो रहा था थोड़ा खुलेगा, अगर हल्का सा भी खुलता तो व्यू दिखता। लेकिन अभी वहाँ उस साइड, अभी वहाँ बर्फ़ पड़ रही होगी ना, पूरा बादल लगे हुए हैं। हाँ, ये हैं आश्रम की डिटेल्स और कुछ रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। प्लीज़ उनको फॉलो करिए और जगह को साफ बनाए रखिए। पिक्चर क्लिक करेंगे। और अभी हल्का हल्का छट रहा है, अगर छटा तो दिखेगा हिमालय। हल्का हल्का बादल छट रहे हैं, फिर आ रहे हैं। चलिए उम्मीद करते हैं, क्या पता छट जाए जब तक हम यहाँ पे हैं तब तक। आप कुछ देर और रुकेंगे यहाँ और कुछ खाएंगे, चाय वगैरह भी पियेंगे। वहाँ पर जो मैं दिखा रही थी जहाँ पिछली बार रुके थे, अभी वहीं पर ही जाएंगे। और वहाँ के रूम्स वगैरह भी मैं आपको दिखाऊंगी। अगर आप कभी यहाँ आके रुकना चाहते हैं तो वहाँ पर आराम से रुक सकते हैं। और इस वक्त कौसानी में इतनी ठंड थी, उस वेदर ऐप में हमने देखा था टेम्परेचर तो 1 डिग्री आ रहा था। सोचिए कितनी ठंड हुई उस समय। तो हम वहाँ पर ही वापस आ गए थे जिला पंचायत गेस्ट हाउस के पास में, और वहाँ बहुत अच्छी आग जली हुई थी, तो हम वहीं पर बैठे और फिर हमने चाय भी पी, पकौड़े भी खाए, बड़ा ही मज़ा आया। तो अभी हम आपको यहाँ के रूम दिखा देते हैं। अगर आप रुकना आना चाहें तो हमने भैया का कार्ड भी ले लिया है और नंबर भी शेयर कर देंगे आपसे। कौसानी, अगर आपको बिल्कुल अनाशक्ति आश्रम के पास रुकना और ये व्यू पॉइंट देखना है तो जिला पंचायत डाक बंगला में आप रुक सकते हैं। पहले ये सरकारी था, अब उन्होंने लीज़ पे दे दिया है, तो ये भैया ही यहाँ संभालते हैं, देखते हैं। इन्होंने लीज़ लिया है। और ये देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ से। चल बेटा चलो। ये है रूम, काफ़ी अच्छा रूम है, टीवी भी है।
गीज़र भी लगा हुआ है अगर आप सर्दियों में आ रहे हैं, गर्मियों में तो ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू भी दिखता है, सामने गार्डन भी है यहाँ पर, और ये बगल में ही है अनाशक्ति आश्रम। तो भैया आपका नाम? मेरा नाम पूरन सिंह दोसाद है। और इन्होंने ये लीज पे लिया हुआ है, यही संचालित कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये अनाशक्ति आश्रम है ना? जी। तो ये अनाशक्ति आश्रम कब बना था ये आश्रम जो था यहाँ पे आपके 1929 में गांधी जी आए थे। हाँ। तो वो यहाँ पे 14 दिन रुके थे। हाँ। तो उन्होंने यहाँ पे रुक के मतलब अनाशक्ति नामक योग पुस्तक भी लिखी थी। हाँ। उसके बाद सल्ला बहन जो थी उनकी मतलब शिष्या थी, पीरी शिष्या थी वो, जो कि इंग्लैंड की थी। इंग्लैंड और गांधी जी ने नाम रखा उनका सर। गांधी जी ने नाम रखा था। हाँ। सल्ला बहन। बाद में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया। हाँ। इस वजह से वो फिर इंडिया में ही रह के मतलब स्वतंत्र सेनानियों में उसका नाम है। हाँ। और उसी के नाम से यहाँ पे एक संचालित लक्ष्मी आश्रम भी है। हाँ। दूसरा यहाँ पे जो है सनराइज और सनसेट का जो है रिफ्लेक्शन का महत्व है। सनराइज तो मैंने देखा है, बहुत बढ़िया दिखता है। सनसेट भी दिखता है। हाँ, सनसेट का भी रिफ्लेक्शन आता है। रिफ्लेक्शन आता होगा, लाइट बहुत अच्छी सुंदर दिखती होगी उसमें। और ये देखो गोल्डन कलर का। और इन्होंने बहुत अच्छा ये व्यू पॉइंट भी बना रखा है, टेलीस्कोप व्यू पॉइंट। यहाँ के टेरेस कितने हैं? यहाँ पे हमारा जो है जैसे अभी ऑफ सीजन है, मतलब मिनिमम मतलब 1100 से स्टार्ट है। अच्छा। ये जो रूम हमने देखा इसका कितना चार्ज होगा? इसका मतलब 1500 रुपया इस टाइम पे, ऑफ सीजन में? ऑफ सीजन में, और सीजन टाइम पे 2100 समथिंग है सारा। ठीक। और खाना यही है नीचे? खाना है। हाँ। दूसरा हमारे यहाँ खाने का अलग से चार्ज, वाईफाई सब कुछ है, सारी सुविधाएं हैं। हाँ, तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, धन्यवाद। नहीं, बाय। तो आपको मार्केट से ज़्यादा दूर भी नहीं है। TRC तो जो TRH है वो तो काफ़ी दूर था, और ये बिल्कुल पास में ही है, 1 किलोमीटर होगा बस, 1-1.5 किलोमीटर। यहाँ तो सब आते ही हैं घूमने, मेन जगह तो यही है। और बस अब यहाँ से निकलते हैं, चाय पकौड़े हो गए हैं, अब आराम आराम से जाते हैं घर। आग भी खूब सेक ली यहाँ पर। अच्छा और अब हम यहाँ से निकल गए हैं, टाइम हो गया है 6 बज गए हैं, शायद 3.5-4 घंटे का रास्ता होगा यहाँ से। घर जाके सोना ही है वैसे भी अब। तो व्यू तो आज दिख नहीं पाया, अब आएंगे जिस दिन बड़ा अच्छे मौसम जिस दिन होगा। हम आए बारिश के टाइम पे थे तो थोड़ा ऐसा ही हो गया, लेकिन फिर भी बारिश का भी अलग मज़े है। महादेश में चाय पकौड़े आग सेकने का अलग ही मज़ा है पहाड़ों में। ये है कौसानी की मार्केट, ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है, छोटी सी ही मार्केट है, कम लोग ही रहते हैं यहाँ पर। फॉरेनर्स यहाँ बहुत आते हैं, टूरिस्ट बहुत आते हैं बाहर से, अनाशक्ति आश्रम देखने के लिए और यहाँ का व्यू देखने के लिए। और यहाँ टी गार्डन्स है बहुत सारे। और रानीखेत यहाँ से 53 किलोमीटर्स है, तो हम अभी रानीखेत वाले रूट से ही जाएंगे मेरे ख्याल से, तो वही दिखाएगा अभी गूगल मैप हमें। और मनीला भी है यहाँ से पास में 31 किलोमीटर्स पे, जहाँ बर्ड वॉचिंग के लिए बहुत अच्छा है। और किसी दिन जब मौसम साफ़ होगा बिल्कुल, हम यहीं पे आएंगे रुकने के लिए। इनका हमने कार्ड भी ले लिया है, और व्यू भी बहुत अच्छा दिखेगा यहाँ से। और हम बर्डिंग भी करेंगे आसपास के एरियाज़ में, और टी गार्डन भी जाएंगे। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और आप बाकी के व्लॉग्स भी देखिए हमारे चैनल में, जो है सोनिका शिव व्लॉग्स हमारे चैनल का नाम। उसमें बाकी और भी व्लॉग्स हैं, और जो भी व्लॉग्स आपको पसंद आए उन सब में लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को करिए सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। अब चले हम अपने घर नैनीताल की तरफ।